नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। हाईवे मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मेंस्ट्रुएशन से पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसमें पार्ट 1 देखिए, क्योंकि जो है मैंने उसमें इनिशियली जो है बताया है कि आप कैसे क्या मेंस्ट्रुएशन जो हमने पार्ट स्टार्ट किया है। तो आप ये 2 पार्ट देख रहे हैं, तो आप इससे पहले पार्ट 1 को देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है मैंने उसमें और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। और त्रिभुज में कितने टाइप्स हैं, कैसे क्या सारे त्रिभुज, मतलब त्रिभुज कैसे बनाएंगे। हमारे पास 3 भुजाएं हैं, क्या कोई सी भी 3 भुजाएं से त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है, या भुजाएं हमारी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, या कैसे हमें त्रिभुज एक बनाना है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं इनिशियली की, वो मैंने सारी उसमें डिस्कस की हुई हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको देखिएगा तो आपके सारे चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उस वाले लेक्चर में मैंने सबसे पहला जो है विषम बाहु, कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज में डिस्कस किया है। उसकी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। आप उसमें जाइए और उस लेक्चर को देखिए। ठीक है। और फिर हम दूसरे नंबर पे स्टार्ट करते हैं आज समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु। देखिए यहाँ से, ये आपका सम और ये द्विबाहु। ठीक है। तो ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ऐसा त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे। क्या? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो अगर हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। मतलब यहाँ से ये देखिए, इसकी दो भुजाएं, इसका नेमिंग कर दे रहे हैं। ठीक है। इसका नेम है ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है। और इनके जो है दो भुजाएं साइड्स जो है क्या है, इक्वल है। ये ए है, ये ए है, और ये क्या हो जाएगी भैया, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं इक्वल हैं तो उसकी लंबाई इक्वल होगी। ठीक है। और अगर कोण देखें तो कोण भी दो इक्वल होंगे। कोण से हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन देख रहे हैं। ठीक है। और ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तब कोण से संबंधित जितने भी एंगल होंगे सारे देख लिए जाएंगे। अभी हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन क्षेत्र में से बात करेंगे मैक्सिमम। ठीक है। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज ये आपके पास है, तो अब इसकी एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए क्या भैया? परिमाप। देखिए, हमने एक बात आपको शुरू में ही बता दी थी, परिमाप का है तो पेरीमीटर, मतलब जी है, अगर आपको परिमाप फाइंड करना है, निकालना है, तो आप तीनों भुजाओं को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या ऐड? तो भैया कर दो। देखो ए प्लस बी, क्यों? क्योंकि ये ए और ये बी, तो भैया परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। ये आपका परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ये सब में यही रहता है। क्यों? क्योंकि सारी भुजाओं को आप ये ऐड कर दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा इजीली। ठीक है। चलिए, अब आप आपका परिमाप आ गया तो आपको भैया चाहिए होगा क्या, क्षेत्रफल। क्या भैया? क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे आप फाइंड कर पाएंगे? देखिए, क्षेत्रफल के लिए एक हमने हीरोज फार्मूला बताया था। ठीक है। आप उस पर पहले वाले लेक्चर को जाइए, देखिए। और हमारे अगर चाहते हैं कि आप हमारे सारे लेक्चर के साथ बने रहें तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी मैं लेक्चर डालूंगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। और आप मेरे जो है नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। ठीक है। जो घंटी टाइप से आ रही होगी बन के, उस पर आप क्लिक कर दें। जब मेरे चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करें, फिर आपके पास एक बेल का आइकन आएगा, आप उस पर क्लिक करें तो आपके पास सारी नोटिफिकेशन, जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, ईजिली आपके पास पहुँचते रहेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो भैया देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अगर क्षेत्रफल चाहिए तो आपको b/4 और √4a² माइनस b², ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला है। क्या है भैया? क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है। ये आप इसको, आपकी दो भुजाएं देखिए, ए है और बी है,
ये बी कौन सी भुजा है? जो असमान भुजा है। कौन सी भैया? जो असमान। और ए क्या है? आपकी समान भुजाएं हैं। जो जो क्या है भैया? समान भुजाएं। समान भुजाएं, ठीक है। और बी क्या है? असमान, जो समान नहीं है, असमान भुजा, ठीक है। ये आपकी ए बी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से बना है। तो भैया ये बना जो है आपका हीरो फार्मूला से ही बना है। कौन से फार्मूले से? हीरो फार्मूला। देखिए हीरो फार्मूला क्या है भैया? हीरो फार्मूला देखिए, ये देखिए अंडर रूड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये देखिए आपका हीरो फार्मूला है। और हीरो फार्मूला से ही आपका ये निकल गया है। जहाँ यस क्या होता है? यस होता है भैया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। क्या होता है भैया? ए प्लस सी प्लस बी बाई टू। मतलब ये यस मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसलिए एस से डिनोट करते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप। भैया परिमाप तीनों भुजाओं को ऐड कर लीजिए, बाई टू कर दीजिए, आपका अर्ध परिमाप। और वहीं से ये जो है निकल के आया है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चलिए, अगर चलिए अच्छा चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे। तो भैया देखो यहाँ से, ये देखिए, ये देखो यस हो गया, यस माइनस ए हो गया। अब भैया बी की जगह पे दूसरी भुजा भी हमारी ए है, तो हम इसलिए एस माइनस ए रखते हैं, और तीसरी भुजा एस माइनस बी है। क्यों? क्योंकि तीसरी भुजा सी नहीं, क्योंकि वो बी का काम कर रही है ना, दो भुजाएं समान है इसलिए समान रख ली। अब जो है आप इसको क्या कर सकते हो? यस इंटू यस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू यस माइनस बी। अब भैया आपको यस रिप्लेस करना पड़ेगा, है नहीं। अब यस क्या होता है? ये देखिए यस होता है, अगर हम यहाँ से यस निकालें तो a प्लस ए और प्लस बी बाई टू, क्योंकि दोनों भुजाएं समान हैं, यानी कि 2a प्लस बी बाई टू, ठीक है। ये यस है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए यस की वैल्यू। तो देखिए अगर हम यहाँ से यस जो है रख दें तो भैया ये देखो 2a प्लस बी बाई कितना? टू। ये देखिए यस की जगह पे, और ये वाले ब्रैकेट में रख रहे हैं, देखो 2a प्लस बी बाई टू माइनस का a और इंटू में होल स्क्वायर। और ये देखिए यस की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो 2a प्लस बी बाई टू माइनस का b, और ये ब्रैकेट बंद और ये होल, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए अब क्या करना है। अब आपको देखो यहाँ से, ये देखिए, अब देखो ये 2a प्लस बी आप इसको ऐसे ही रखेंगे। और ये देखिए ये 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, देखो 2a की मल्टीप्लाई क्या होगा भैया? 2a। तो 2a कट जाएगा, बचेगा क्या भैया? b बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2a कैंसिल हो गया, 2a माइनस का 2a, ये प्लस का 2a कैंसिल हो गया, बचा क्या? b बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए भैया, यहाँ 2b हो जाएगा माइनस का, ये देखो 2a तो है ही, और ये देखो भैया माइनस का 2b, तो यहाँ पे एक माइनस का b बचेगा, क्योंकि प्लस का b घट जाएगा, और बटे में ये वाले 2, ठीक है भैया। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो? देखिए इसको जो है आप देखो, ये देखिए 2a, यहाँ से अब इसको हम पास पास में कर लें, 2a प्लस बी इंटू में 2, और ये इस वाले को यहाँ पे लिख लें 2a माइनस बी इंटू में 2। और आप इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर अपान में 4, लिख सकते हो कि नहीं? अब देखिए ये वाला जो है बी स्क्वायर अपान 4, ये बाहर निकल आएगा, देखिए बचेगा भैया b बाई टू, ये बचा इतना। अब अंदर क्या बचा भैया? देखिए ये देखो ये फार्मूला बना है कौन सा? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है? बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है? 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है? b, तो b का स्क्वायर कितना? b स्क्वायर। और बटे में भैया नीचे नीचे की गुणा कितनी? 4। तो आप देखिए b बाई टू, अभी देखो 4 ये बाहर आ जाएगा, तो नीचे देखो 2, और ये देखो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये आपका एरिया निकल के आ गया है, ठीक है भैया। अब देख रहे होंगे कि आप लोग कि जो है एरिया हमने जो है कैसे निकाला है। अब देखिए भैया, आप अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या आप भैया ऐसा करेंगे
इतना लंबा तो यही प्रोसेस हो गया है ना, इतना लंबा निकालने में। अब इसीलिए हम लोग जो है क्या भैया, यहाँ से डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को ही याद कर लेंगे। अब पता तो है आपने कैसे निकालना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपली आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है भैया। देखिए अब हमें चाहिए भैया, अगर हमें एक फिगर ड्रॉ कर लें यहाँ से, देखिए ठीक है, इसकी नेमिंग भी ए बी और ये सी, ठीक है। और यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड कहूँ या देखिए मीडियन, मतलब एक यहाँ से ये लंबाई, इसका नाम हम एच दे रहे हैं, ठीक है। अब ये भैया हमें एच निकालनी पड़ेगी। क्या भैया, एच हमने विषम बाहु में देखा था भैया, एच कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार जिस पे पड़ा है इंटू में एच, वैसे निकालते हैं। और अगर यहाँ से एच निकालना पड़ जाए तो भैया ये वाला एच की लंबाई क्या होगी, ये एच कैसे निकाल पाओगे। एच भैया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √4a² माइनस b² बाई में कितना 4, ठीक है भैया। यहाँ से आप इसको सिंपली जो है याद कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। ये आपको एच निकालना है, कहाँ से आया है ये आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, अगर थोड़ा माइंड लगाओ, ठीक है। अब हम नहीं निकालने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो है फिर इन्हीं में है हम लोग फंसे रहेंगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। ये कैसे निकालना है आप लोगों को इजीली पता है। एच कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, यहाँ पे एच 1/2 आधार जिस पे पड़ा है बी सी, और ये भैया हमारी बी लंबाई है, ये ए है और ये ए है, तो बी की लंबाई बी इंटू में एच और बराबर क्षेत्रफल का फार्मूला जो अभी निकाला गया था। देखिए क्षेत्रफल क्या निकाला गया था, यहाँ से देखो 1/2 बी इंटू में एच, क्षेत्रफल क्या था b/4√4a² माइनस b², ये था। तो भैया b से b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये देखो दो, ये देखो दो, ये कट गया, तो h बराबर क्या आ गया भैया 4a² माइनस b² और बाई 2। अगर इसको अंदर ले जाना चाहें तो देखिए 4a² माइनस b² 2 अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, देखिए इजीली आ गया, ठीक है। चलिए अब तो ये प्रूव ही हो गया, ठीक है, और ये आपको पता ही था कहाँ से आया। चलिए अब मानता नहीं है जो मन आपको बताने का है ना, थोड़ा आप लोग जो है मेहनत कीजिए, ठीक भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, आपने देखा कि एच हम कैसे निकालेंगे और आपका परिमाप अब लगभग में आप इतना ही ठीक है, आप के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप इतने ही को आप प्रिपेयर करेंगे तो आप आई होप कहीं पे फंसेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु। देखिए भैया ये समबाहु समबाहु त्रिभुज कौन सा भैया, समबाहु 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 त्रिभुज, ठीक है भैया। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज आप जैसे ही मैंने कहा तो आपके एक जो है माइंड में एक फिगर ड्रा हुआ कि नहीं हुआ, कैसा, देखो हम बताते हैं कैसा हुआ होगा। देखो ये देखिए कुछ इस हिसाब से आपके दिमाग में जो है एक फिगर जो है ड्रा कर लिया होगा आपके माइंड ने। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, ये थोड़ा तिरछा बन गया है, आप इसको केवल समझिए, ये ए और ये बी और ये सी। भैया समबाहु के नाम से ही क्लियर है, जिसकी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी भैया भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहोगे आप लोग, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले भैया आपको क्या चाहिए होगा बताओ, परिमाप। क्या भैया, परिमाप। अब देखिए भैया परिमाप जो है आपको चाहिए, तो भैया परिमाप हमने मतलब बताया था आपको, परिमाप चाहिए तो क्या चाहिए आपको, तीनों भुजाओं का योग, या कहो कि तीनों की चारों तरफ जितनी भी भुजाएं हैं उनका घेरा डाल लो। तो भैया यहाँ से देखो, अगर तीनों तरफ चले, ए चले, ये चले, ये चले, कितने 3a चले, तो भैया परिमाप कितना 3a आया। कैसे, ये आपको पता है, ठीक है भैया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्षेत्रफल। क्या चाहिए भैया, क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए।
अब एरिया चाहिए आपको भैया, समबाहु त्रिभुज का एरिया तो पता ही होगा, नहीं है पता? तो देखिए भैया, देखो √3 कितना 4 और इंटू में ए स्क्वायर, जहाँ ए हमारी क्या है, भुजा है, साइड से त्रिभुज की। अब देखिए ये आया कहाँ से है, ये आपको निकालना है, ठीक है। कौन से फार्मूले से, हीरोज फार्मूले से। कौन से भैया, हीरोज फार्मूले से, सब कुछ वहीं से निकल के आया है, इसीलिए इनका नाम हीरो, ठीक है। हीरोज फार्मूले कैसे निकालने हैं भैया, यस निकालना है, सब कुछ निकल के आएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा, फिर हम कहीं पे जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब ये देखो भैया क्षेत्रफल आ गया। अब भैया क्षेत्रफल आ गया है तो अगर हम यहाँ से ऊंचाई भी जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। अब देखिए ये देखो, ये ऊंचाई, ये देखो ये वाली ऊंचाई जो है जरूरत पड़ेगी एच। अब भैया एच कैसे निकालेंगे आप, अब एच देखिए, अब एच कैसे निकालेंगे, देखो एच भी भैया क्या, एच इक्वल टू √3/2 इंटू में ए, ये होती है एच। कैसे आई, आप लोग इजीली निकाल सकते हो यहाँ से, देखिए ऐसे ही, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये भैया जो प्रॉपर्टी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको एक बात हम क्लियर कर दें कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो समबाहु त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हुआ आपका एक त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भैया आपका समबाहु त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टी आप अगर नहीं याद हो रहा है तो हमारे लेक्चर को 1 से 2 बार देखिएगा, आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए भैया ये आपका परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब एक चीज आप भूल रहे हैं, कौन सा भैया, एक फिगर ड्रॉ किया था, देखो कौन सा, ये देखिए अगर हम फिगर यहाँ से ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज। और भैया समबाहु त्रिभुज के अंदर कहे कोई, हम बना दे रहे हैं क्या, एक वृत्त, उसका नाम हो जाएगा अंतःवृत्त। भैया अंदर बनेगा तो अंतःवृत्त, है नहीं, देखो ये देखो अंदर बना है तो अंतःवृत्त, और भैया आर भी होगी। अब यहाँ पे वृत्त बना है तो भैया उसकी त्रिज्या भी होगी, तभी तो वृत्त बना है। अब आपको त्रिज्या भी जरूरत पड़ेगी, तो भैया त्रिज्या क्या होती है अंतःवृत्त के, समबाहु त्रिभुज की। सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि भैया एक स्पेशल केस होता है, तो आप यहाँ से देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या भैया देखो, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या, a/2√3, ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसको ध्यान में रखना है। नहीं, अंतःवृत्त की त्रिज्या डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब भैया त्रिज्या निकल आएगी तो आप लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², आर रखोगे सिंपली निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये a/2√3 आया कहाँ से है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कहाँ से भैया, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है बताओ, अंतःवृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू क्या होता है, शुरुआत में बताया था पहले लेक्चर में, तो इसीलिए कह रहा मैं भैया मेरे पहले लेक्चर को आप पहले देखिए। देखिए डेल्टा ए अपान में क्या, यस, अब डेल्टा ए क्या है भैया, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। अब देखो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, √3, ये आया कहाँ से, ये भी आप लोग निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते हो बहुत ही ईजिली। अब देखिए डेल्टा, मैं सारा कुछ निकालूंगा तो एक एक लेक्चर जो है बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जो है कोई वो नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों को केवल जो है जॉब जो है इजीली फाइंड करना है बहुत ही तरीके से, और लेकिन ये कॉन्सेप्टिव तरीके से, ठीक है, कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो है हम बिल्कुल। और अगर इसीलिए कह रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा लेक्चर ही है एक रिजिड, मैंने रखा है अपना रिजिड योर फाउंडेशन, मतलब अपने नी को, अपनी तह को मजबूत करें। भाई तह मजबूत होगी तो आप उस पर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग स्टार्ट बनाना चाहें ईजिली बना सकते हैं, आपको कभी किस आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए अब देखिए भैया डेल्टा ए क्या है, एरिया, एरिया क्या होता है √3/4 इंटू में a²। अब देखिए यस क्या है, परिमाप, परिमाप क्या होता है 3a, और यस क्या है 2, तो 3a/2, यहाँ पे देखो 3a/2, ए से ए कैंसिल,
तो बचा क्या भैया, यहाँ से देखो 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4 कैंसिल। अब बचा क्या, √3a कितना 3। अब देखिए यहाँ से a बाई, अब यहाँ से देखो 2 बचे थे ये वाले, ठीक है, इनटू में। अब देखिए ये 2√3 a/√3 आ जाएगा। कैसे, √3 को 3 को आप क्या ले सकते हो, √3। अब ये वाले नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 तो पहले √3 एक और, तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है भैया, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और इसी में एक और आ जाता है कि अगर भैया हम जो है, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, अगर मैं इसके ऊपर त्रिभुज बना दूं तो ऐसे त्रिभुज को आप क्या कहोगे, ऐसे त्रिभुज को भैया कहोगे आप क्या, बाह्य त्रिभुज। देखिए ये अगर हम ऐसे बना दें, ये देखिए, और अगर आपको इसकी त्रिज्या निकालनी हो, इसको हम कैपिटल आर लिख दे रहे हैं, यानी कि कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है भैया बताओ, कैपिटल आर इक्वल टू होता है क्या, देखिए a/√3। क्या भैया, a/√3। ये देखिए ये a/√3 कहाँ से आई, अब इसका कैपिटल आर यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है ABC अपान में क्या भैया 4a डेल्टा ए इंटू में 4, यानी कि डेल्टा ए क्या है क्षेत्रफल, ABC क्या है भुजाएं हैं, और 4 क्या है, 4 है यूनिट है, और डेल्टा ए क्या है त्रिभुज है। सबका मान रख दीजिए, ABC आपके इक्वल हैं तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा। बहुत ही सिंपली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी होने वाली आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों को बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि जो है a/√3 और a/2√3, देखिए एक ही जैसा लग रहा है, केवल 2 में अंतर है। अब देखिए अब ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि बाह्य वृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन सी हैं। तो भैया एक चीज़ हमने जो है बहुत ही आसानी से आपको बता दें कि अगर आपको भैया जैसे हमारे पास एक 10 है, अगर मैं इसको किससे भाग दूं, अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो कितना आएगा 5। अगर 10 को मैं 5 से भाग दूं कितना आया 2। तो देखिए यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया। तो इससे एक बार तो क्लियर हुई है कि अगर आप डिवाइड करते हो छोटी संख्या से, किससे, छोटी संख्या से, तो आपका आंसर आएगा बड़ा। अगर आप भैया बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा आपका छोटा। ठीक है, आपको सबको पता होगा। अब देखिए आपको चाहिए कैपिटल आर, कैपिटल आर के लिए आपको भैया बड़ा चाहिए, बड़े के लिए आप इसे छोटे से भाग दोगे। बताइए √3 छोटा है या 2√3 छोटा है, क्या छोटा है भैया, √3 छोटा है, नहीं 2√3 बड़ा है। तो आपको आर चाहिए यानी कि कैपिटल चाहिए, बड़ा चाहिए, तो बड़ा कैसे आएगा √3 से जब भागते हुए। और आपको स्मॉल आर चाहिए जब कैसे आएगा, जब आपको √3 इंटू में 2√3 ज़्यादा से भाग देंगे तब छोटा आएगा। ये देखो स्मॉल है और आपको छोटा चाहिए। ठीक है भैया, तो ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक चीज़ और हम बता दें यहाँ से, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा a/√3 और स्मॉल a इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया a/2√3। इनमें एक रिलेशन आ जाता है। देखिए भैया क्या एक रिलेशन आ जाता है, कैसे, अब देखिए भैया, अब देखो इसको कैसे, बहुत ही ये जो है पूछ लेते हैं। देखिए देखिए कैपिटल आर, यहाँ से देखिए ये स्मॉल आर है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या है भैया a/2√3। अब देखिए a/√3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो a/√3 की आप जगह क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर लिख सकते हो कि नहीं, नहीं लिख सकते हो, बताओ भैया, लिख सकते हो तो लिख दीजिए आसानी से। तो आर स्मॉल आर इक्वल टू 1/2 इंटू में क्या भैया कैपिटल आर, तो भैया कैपिटल आर इक्वल टू कितना 2r। देखिए ये रिलेशन निकल के आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। ठीक है भैया, देखो ये देखो क्या भैया कैपिटल आर इक्वल टू 2r। अभी वो कह देगा कि भैया एक जो है अंतःवृत्त त्रिज्या की, अंतःवृत्त त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, तो बताए बाह्य वृत्त त्रिज्या कितनी होगी, तो देखो भैया 5 लिख दो, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, बहुत ही आसानी से। और इसी में अगर आपको चक्कर में पढ़ना है तो फिर सोचते रहो। ठीक है, इसके लिए पूरा जो है जिंदगी पड़ी है। ठीक है, आई होप ये सारे आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, इसी में आपका एक बचा हुआ है रिमेनिंग समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसी में कर लें, क्यों बाहर जो है दोबारा। ठीक है,
चलिए देखें भैया, अब हम जो है डिस्कस कर रहे हैं समकोण त्रिभुज। देखिए भैया, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है भैया। अब समकोण का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक फिगर ड्रा हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कैसा? ऐसा देखिए। अब ये फिगर कैसे ड्रा होता है दिमाग में? जब आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है, तभी ड्रा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, इसका नाम रख देते हैं ए, ये बी और ये सी। भैया इसे समकोण ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया इसका एक कोण सम होता है, एक कोण होता है समकोण, मतलब 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको कहा गया कि समकोण, ठीक है भैया। एक कोण 90 डिग्री का, दो कितने को हो ये पता नहीं, एक 60 का हो, 30 का हो, दोनों 45 के भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं है। एट ए 90 डिग्री पे जब कोई कोण बनेगा तो उसको कहेंगे समकोण, ठीक है। अब देखिए भैया, इसका परिमाप चाहिए होगा, क्या परिमाप चाहिए? तो भैया आपको तीनों भुजाओं का योग चाहिए। देखो क्या परिमाप, ये देखो ये परिमाप है, परिमाप इसका नाम ए, ये बी और ये सी, पता नहीं कौन कौन सी भुजा होंगी, तो ये तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ए प्लस सी, ये परिमाप हो गया। अब भैया आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए? एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, 1/2 आधार गुणे आधार। ये देखिए आधार गुणे में ऊंचाई, आधार क्या है भैया? ये वाला BC, और ऊंचाई क्या? ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कहो, लंब कहो, ये ऊंचाई क्या है? AB, ठीक है। अब जिस सब का मान दिया जाएगा आपको रख देना है, ठीक है। वैसे इसका एक एक्चुअली फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, ये देखिए क्या होता है, 1/2 आधार, आधार जिस पे पड़ा है, और ये देखो ऊंचाई, ऊंचाई और इंटू में साइन थीटा, क्या भैया? साइन थीटा होता है। अब देखिए 1/2 आधार क्या है? BC मान ले, और ऊंचाई क्या है? AB है, और देखिए साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर क्या? 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही बचेगा, ठीक है। और ये कहीं कहीं पे आपको निकलवा सकता है, अगर आपके पास एक कोण दिया गया हो और ये जिस कोण के आसे ये इधर उधर की भुजाएं दी गई हो, तो आप भैया ये वाला फार्मूला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही पूछ लेते हैं रेयर केस में, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये पता होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन कहाँ से आया ये पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। तो चलिए भैया, अब जो है हम यहाँ से एक फिगर और नेक्स्ट ड्रा कर लेते हैं। देखिए कैसा, ये देखिए, ठीक है, ये देखो ये बन पा रहा नहीं, ए बी और सी, तो भैया यहाँ से एक हम लंब डाल देते हैं। देखिए भैया, ये देखो इनका नाम यहाँ पर यच ना दे के यम दे रहे हैं, ठीक है, यम दे दे रहे हैं। और आपको पता ही है ये क्या होता है भैया? कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, पता ही होगा आपको सबको भैया, ठीक है। तो भैया ये यम का मान आप कैसे निकाल पाओगे? यानी कि यम की लंबाई या ऊंचाई जो भी है, कैसे आप फाइंड करोगे? बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। अभिलंब की ऊंचाई जो भी है, तो भैया इसके लिए क्या? आधार, क्या? आधार गुणे में भैया लंब, आधार गुणे लंब बटे में भैया कर्ण। तो आप यहाँ से इसकी ऊंचाई आसानी से देखो, भुजाएं दी जाएंगी, आपको आधार गुणे लंब कर देना है बटे में कर्ण, तो आप यम का मान निकाल लोगे आसानी से, ठीक है भैया। और आपको यहाँ से एक पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत ही सबको पता होगा। ये प्रमेय यह क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है भैया। ये आपके पास होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। आपको जो भी इसमें दो भुजाएं दी जाएंगी, एक तीसरी आपसे पूछवा ली जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खैर पहले से ही याद होगी, जिन लोगों को नहीं याद है वो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आप, 2-4 बार देखिए, हो जाएगा आपका क्लियर। याद करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैथ में कुछ भी याद नहीं किया जाता है, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना याद होगा, ठीक है, ये मेरी बात ध्यान रखना। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही याद होगा, ठीक है। तो भैया एक यहाँ से और एक आपको देखें, तो भैया अंतःवृत्त, अब देखो इसमें भी एक वृत्त बन सकता है, ठीक है भैया।
इसमें एक वृत्त बन सकता है अंदर, अंतःवृत्त, और भैया वृत्त बनेगा तो आपको त्रिज्या भी जरूरत पड़ेगी। देखिए ये देखिए ये वृत्त बना है तो भैया वृत्त बना है तो आपको त्रिज्या भी जरूरत पड़ेगी। अंतःवृत्त बना है तो भैया स्मॉल आर लिख लेते हैं। अब ये अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे आप लोग निकाल पाओगे इस वाले केस में? भैया देखो, ये देखो कैसे, लंब, क्या भैया, लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस भैया कर्ण, अब बटे में 2, तब भैया आप निकाल पाओगे इसमें क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। भैया त्रिज्या निकल आएगी अंतःवृत्त की, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, अब भैया अंतःवृत्त आ गया तो अब एक बाह्यवृत्त भी आपको जरूरत आ जाएगा। ठीक भैया, बाह्यवृत्त बन सकता है, देखिए कैसे, ये देखिए ये यहाँ से बाह्यवृत्त, भैया बाह्यवृत्त बना है तो आपको यहाँ से त्रिज्या जरूरत पड़ेगी, ये त्रिज्या जरूरत पड़ेगी यहाँ से, देखिए। ठीक है, तो ये त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। भैया ये समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा h/2, क्या भैया, h/2 कह लो या कह लो कर्ण/2, कर्ण मतलब हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये कर्ण की आधी बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है। इसमें बहुत ही सिंपल है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है भैया, कर्ण की आधी होती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर यानी किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा किसी लेक्चर में। ठीक है, और जो भी जिसकी भी कोई भी समस्या हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप फेसबुक पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और उस पर जाइए, आप वहाँ सर्च कीजिए हाईवे मैथ्स क्लासेस, मैं आपके साथ हूँ, और आप मेरे साथ रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहिए, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज डिस्कस करूंगा, और आप चतुर्भुज जो है उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें जो है सारी एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा कहाँ से क्या है। ठीक है भैया, ऐसे सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, तो आप जब मेरे साथ, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बने रहें तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आप मेरे साथ बने रहें। चलिए, थैंक यू फॉर माई लेक्चर।